संबोधित करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो इस व्यक्ति की कुर्बानी देखो। ये व्यक्ति एक दिन आत्मा को जानेगा, ये व्यक्ति एक दिन परमात्मा को जरूर जानेगा। जो धन के दरवाजे पे बिकते नहीं, जो भोगों के दरवाजे पे कभी बिकते नहीं, जो दुनिया के लालच के दरवाजे पे कभी बिकते नहीं, अपना मन रूपी कमल का फूल सदा परमात्मा के चरणों में लगाए रखते हैं, उनका जीवन में कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे इंसान को दुनिया पूजती आई और पूजती रहे। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, अपनी जिंदगी की असली कीमत को पहचानने का तरीका केवल एक रास्ता है, वो है आध्यात्मिकता का रास्ता। और सभी मार्ग बहुत बढ़िया, जो भी भगवान तक पहुंचाए वो सभी मार्ग बढ़िया। आध्यात्मिकता के दरवाजे पर अनेकों मार्ग मिलते हैं, अनेकों पूजा के ढंग मिलते हैं, अनेकों साधना के ढंग मिलते हैं। ऐ भारती, तुझे जो भी रास्ता अच्छा लगे, जो भी ढंग अच्छा लगे, जो भी तरीका अच्छा लगे, उस पे चल करके अपनी मंजिल की पहचान कर लेना, अपनी शांति रूपी मंजिल को पा लेना। कभी ना कहना कि मेरा ही रास्ता अच्छा है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। सभी रास्ते एक मंजिल तक पहुंचा रहे, सभी रास्ते महापुरुषों के द्वारा बताए गए, सभी रास्ते अवतारों के द्वारा बताए गए, सभी रास्ते महान आत्मज्ञानियों के जरिए दर्शाए गए। भला वो गलत कैसे हो सकते हैं? हम आपसे एक बात पूछते हैं, अगर आप दिल्ली के पालम हवाई जहाज पे पहुंचना चाहो, हवाई अड्डे पे पहुंचना चाहो, पालम के हवाई अड्डे को एक नहीं 10-10 रास्ते जाते हैं। अगर आप कहो कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं वही रास्ता पालम एयरपोर्ट तक पहुंचाता है, दूसरा रास्ता नहीं पहुंचाता, तो आप बहुत भारी गलती पे हो। आप अगर कहो कि मेरा ही रास्ता अच्छा है और वही पहुंचाता है, दूसरा नहीं, तो आप महामूर्ख हो। किंतु अगर आप कहो कि मैं सब रास्तों पे चल करके पहुंचूं, तो भी नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आप कहो कि मेरा ही रास्ता पहुंचाएगा, तो भी तुम गलत हो। दोनों बातें गलत हैं। ना तुम सब रास्तों पे चल के पहुंचोगे और ना तुम दूसरों के रास्तों को गलत कह करके ठीक प्रकार से पहुंचोगे। किंतु जब तुम एक रास्ते को पकड़ करके एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो, तो वहां देखते हो कि सारे के सारे रास्ते यहाँ पहुंच रहे हैं, सारे के सारे रास्ते हवाई अड्डे पर पहुंच रहे हैं। जब तक मैं हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा, तब तक मैं अपने रास्ते को ही समझता था यही पहुंचा सकता है। किंतु जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वहां सारे रास्ते पहुंचा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हमको जो भी रास्ता बढ़िया लगता है, जो भी तरीका अच्छा लगता है, धर्म के दरवाजे पर, परमात्मा के दरवाजे पर जो भी पहुंचाता है, उस पे चल करके हम पहुंचने की कोशिश करें, बगैर किसी महत्व के, बगैर किसी विचार के, बगैर किसी मतलब के किसी पे टिप्पा टिप्पणी ना करें। भारत का आज का व्यक्ति जितनी टिप्पा टिप्पणी करता है, जितनी एक दूसरे की निंदा करता है, जितना एक दूसरे के रास्ते के खिलाफ बोलता है, उतना किसी दूसरे देश का नहीं बोलता होता है। इसलिए बंधुओं, अपने देश के भीतर के धर्म को पहचानो। ये धर्म है सेवा और सिमरन का, ये धर्म है सेवा और सत्संग का, ये धर्म है जिसके बारे में राम, कृष्ण, गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और अन्य तमाम प्रकार के मत मतांतरों के मालिक जैसे स्वामी राम सिंह, अन्य अनेकों प्रकार के विवेकानंद, स्वामी राम तीरथ, तमाम प्रकार के महर्षि दयानंद महापुरुष जैसे विद्वानों, आत्मज्ञानियों, महापुरुषों ने जो हमें बताया, उसको हम जीवन के अंदर धारण करें। तन से सेवा करते चले, मन से सिमरन करते चले, तन से धन के दरवाजे पे चलते चले, मन से धर्म के दरवाजे पे चलते चले। दोनों प्रकार के हालात के भीतर अपने आप को रखते हुए अपने जीवन को खड़ा करेंगे तो हमारा, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ। आप जानते हो, ये लोग जो
हमने सुबह बतलाया था कि सरसा के आंखों के कैंप में नामधारी मत के प्रवर्तक अर्थात उस गद्दी के ऊपर विराजमान आज के बाबा जगदीश सिंह जी वहां पधारे थे। उन्होंने कैंप के मरीजों को अच्छी तरह से देखा और बहुत प्रशंसा किया कि ऐसे कार्य देश को ऊंचा एक दिन जरूर ले जाएंगे। और उन्होंने अपनी वहां पर इच्छा प्रकट किया था कि मुझको स्वामी जी के किसी भी कैंप में आने का अवसर मिलेगा तो मैं जरूर पहुंचूंगा। करना पहुंचा तो मेरे शिष्य पहुंचेंगे ताकि वहां पर तमाम सेवा के कार्यों में वो भी सहयोग दे सके। तो बाबा जगदीश सिंह ने जितना भारतीय संस्कृति के भीतर काम किया है या कर रहे हैं, अगर हम सब संत ऐसा काम करने लग जाएं तो हमारा देश ऊंचा उठ सकता है। बाबा जगदीश सिंह से जब हमने पूछा कि हे बाबा क्या तेरे नाम पे कोई संपत्ति है, उन्होंने कहा मेरे नाम पे एक पैसा भी नहीं है, सारा का सारा नामधारी समाज के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं। चाहे वह बंगलौर में है, चाहे वहाँ लुधियाना में है, चाहे वो सरसा के पास है और चाहे वो अन्य किसी भी देश के अंदर है, वह मेरा नहीं, वह नामधारी समाज का है। और नामधारी समाज का भी इसलिए है कि वह देश के काम आए। मैंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट कर रखा है। मेरे दरवाजे पे शादियां बहुत सादगी में होती हैं, कोई दहेज नहीं लेता नामधारी मत के दरवाजे पर। उन्होंने बताया कोई अंडा भी शराब को हाथ नहीं लगाता, कोई किसी प्रकार की चाय तक नहीं पीता, शुद्ध दूध को ग्रहण करते हैं। मेरे डेरे पे रहने वाले गौओं की सेवा होती, भारत माँ के दरवाजे की सेवा होती और 10 गुरुओं के प्रचार का कार्य होता जो उन्होंने बताया। तो कहने का तात्पर्य है ये नामधारी मत जो बाबा राम सिंह ने अपने तमाम प्रकार के आत्मज्ञान के दरवाजे से इसको स्थापित किया था, वो बाबा राम सिंह की कुर्बानी, जिसको कुका मूवमेंट कहते हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। वह कुर्बानी देकर के उन्होंने हिंदू धर्म को ऊंचा उठाया, भारतीय धर्म का नारा लगाया, उन्होंने सर नहीं झुकाया ब्रिटिश राज के सामने। आज भी मेरे भारत को ऐसे महापुरुषों की जरूरत है जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचारी के खिलाफ, हर प्रकार के भ्रष्टाचारी आचार्य तो मिलते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार्य भी मिलते हैं। ये भ्रष्टाचार के तमाम प्रकार के कामों में, हर प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्यों में करने वाले भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। आज इनकी कमी नहीं है। आज भारत की तमाम प्रकार की कमजोरियां, भारत की तमाम प्रकार की दुर्गतियों को दूर करने के लिए जब तक आज का प्रचारक ठीक प्रचार करके दुनिया को जागरूक नहीं करेगा, भारत के लोगों को जागरूक नहीं करेगा और महान वीरों की गाथाओं को फिर से गाया नहीं जाएगा, महान संतों की वाणी को फिर से गंगा की तरह बहाया नहीं जाएगा, तब तक मेरा देश, मेरा भारत देश ऊंचा नहीं उठ सकता। आज भारत देश की संस्कृति का अगर कोई नजारा देखना चाहता है तो विदेशों में देखे। असली भारत का धर्म, भारत की संस्कृति बाहर के देशों में दिखाई देती। अफसोस तो ये है कि उसका तमाम प्रकार का नगारा यहाँ नहीं बज पा रहा। यहाँ कई तरफ सी हो गई, भारत के धर्म का दिवालिया, भारत की संस्कृति का दिवालिया निकलता जा रहा है भारत के अंदर। तो ये दुख से कहना पड़ता है, हम सब मिलकर के अपने भारत को संवारें, अपने भारत को ऊंचा उठाएं, अपने भारत की हर कीमत को पहचानें, अपने जीवन के एक एक पल को सच्चाई के मार्ग पे लगा करके जिए। ना धन संपत्तियां साथ जाती, ना दुनिया की तमाम कायनात साथ जाती, ना किसी प्रकार के भी जीवन के पाए हुए सुख साथ जाते। साथ तो एक धर्म जाता, शुभ विचार जाता, शुभ कर्म जाता। उसको प्राप्त करने में तुम चलते जाना और उसको करते चले जाना। चक्षुदान महायज्ञ के अंदर आप लोगों के यहाँ लगभग 117 ऑपरेशन हुए। यहाँ आने वाले मरीज रूपी मेहमानों की पूरी सेवा करते चले जाना। तन से मन से अधिक करना, धन से तो वहाँ हो ही रहा है। हर प्रकार के तन मन धन से अपने जीवन को सेवा के मार्ग पे लगा करके, सत्संग के दरवाजे पे लगा करके ऊंचा उठाने की कोशिश करना।
ऐ बंधुओं, ये जिंदगी रहते रहते अमर हो जाए, ये जिंदगी रहते रहते स्वर्ग बन जाए, ये जिंदगी रहते रहते वैकुंठ धाम हो जाए। हम जो भी काम करते स्वर्ग जाने के लिए करते, स्वर्ग की बात ना की जाए, आगे स्वर्ग मिलेगा ऐसा ना करें। ऐसा सोचे कि इस कर्म के करने में यही स्वर्ग मिल जाएगा, इसी जीवन में स्वर्ग मिल जाएगा, इसी जिंदगी में स्वर्ग मिल जाएगा। हम जो भी अच्छा कर्म करें अब की जिंदगी को स्वर्गमय बनाने के लिए करें, ना कि अगले आने वाले स्वर्ग की बात करें, तभी जीवन ऊंचा हो सकता है। और हमने देखा संतों के दरवाजे पे आने वाले, भगवंत के दरवाजे पे आने वाले दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक भगवंत को मानते हैं और एक भगवंत से मांगते हैं। एक भगवंत से मांगते, एक भगवंत को मांगते। को मांगते का मतलब भगवान को मानते, मानना और है, मांगना और है। जो मानते हैं वह कभी भिखारी नहीं बने, वह दुनिया के शहंशाह बन करके गुजरे, और जो मांगते हैं उन जैसा भिखारी दुनिया में कोई नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य धर्म के दरवाजे पे, भगवान के दरवाजे पे है इंसान, तो सदैव उनको मांगना, सत्य को मांगना, धर्म को मांगना, चरित्र को मांगना और अपनी ईमान को मांगना। कभी भी उनसे ना मांगना, सदा उनको मानते चले जाना, जिससे इंसानियत ऊंची उठे, जिससे भारत ऊंचा उठे। भारत मां की प्रखर आजादी के साथ चलने की कोशिश करना। प्रखर आजादी कौन सी है? प्रखर आजादी भीतर की है। अगर हमें अंग्रेजों से आजादी मिल गई तो हमें अंग्रेजियत से आजादी आज तक नहीं मिली। आज भी हमारा दिमाग गुलाम बन करके विचरता, हम कदम कदम पे गुलाम बन करके चलते हैं। गुलामी कितनी बुरी है, आज तक हमारी जंजीरें गुलामी की नहीं टूटी। हम अपने माइंड को आजाद करके चले, कभी चापलूसियां ना करें, कभी किसी प्रकार के किसी के भ्रष्टाचार में ना आए, कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दरवाजे पे भिखारी बन के ना खड़े हों। तब तुम अपने जीवन को आजाद कर सकोगे। बाहर से आजादियां भले मिल गई, किंतु भीतर तो हम आज भी स्लेव बनते बैठे हैं, अर्थात गुलामी की जंजीरों में बैठे हैं। तो ऐसा अपने जीवन के भीतर ना करें। अपने जीवन को भीतर बाहर से अगर आजाद करना चाहते हैं तो सेवा और सत्संग के मार्ग पे लग करके अपने जीवन को ऊंचा उठाते चले। हम हर प्रकार के मत मतांतर को, हर प्रकार के धर्म संप्रदाय को, हर प्रकार के सेक्ट और रिलीजन को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तमाम किसी ना किसी अपने अपने महापुरुष के द्वारा दर्शाए गए हैं। वर्तमान के तमाम एक परमात्मा तक पहुंचाते हैं, एक धर्म तक पहुंचाते हैं। धर्म भीतर है, बाहर नहीं। जिस धर्म के दरवाजे पे लड़ाइयां होती हैं वह धर्म नहीं हो सकता। जिस धर्म के दरवाजे पे तलवारें चलती हैं वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वही है जिसके भीतर विचरने के बाद इंसान अमर हो जाता है, और वो धर्म भीतर है। हम एक छोटी सी बात कहकर के खत्म करेंगे। एक राजा ने धर्म की पहचान करने के लिए बहुत मीटिंग किया महापुरुषों की, बहुत विद्वान बुलाए, तरह तरह के विद्वानों ने जिरहा किया। क्यों? वो राजा एक नंबर का भोगी था। वो धर्म की जिरहा इसलिए नहीं करवाता था कि उसको वाकई ही धर्म चाहिए। वो धर्म की जिरहा इसलिए करवाता था कि जो भी धार्मिक व्यक्ति अपने आप को कहता है वो कितना धार्मिक है, कितना, क्या जिरहा के अंदर गुस्सा तो नहीं खाता, क्या जिरहा के अंदर क्रोधी तो नहीं बनता, क्या डिस्कशन के अंदर तलवारें तो नहीं निकालता, क्या ये तो नहीं कहता मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। किंतु उसने देखा हर प्रकार के धर्म के ऊपर वाद विवाद जब होता, कोई भी ऋषि मुनि महापुरुष वहां पहुंचता, ज्ञानी ध्यानी सब अपने अपने धर्म को ऊंचा कह रहे हैं, और राजा कहता है जाओ जाओ, मुझे लगता है कोई धर्म की बात नहीं, कोई धर्म नाम की वस्तु दुनिया में नहीं। आखिर एक दिन जब मरने का समय निकट आया, काफी बीमार पड़ा हुआ राजा चिल्ला रहा था। उसके महल के दरवाजे पे एक फकीर पहुंचा, भिखारी के रूप में भिक्षा की अलग जगाई।
राजा ने जब भिक्षा की अलख सुनी तो उसके कानों के भीतर कुछ शांति की गूंज हुई, उसके कानों में कुछ चहल पहल हुई, कोई क्रांति पैदा हुई राजा के। सोचने लगे ये भिखारी जो दरवाजे पे भीख मांग रहा है, इसकी वाणी में शक्ति नजर आती है। अरे ओ कर्मचारियों, इस फकीर को, भिखारी को अंदर ले आओ। राजा के समीप लाए गए। राजा ने कहा, सारी जिंदगी मुझको असली धर्म ढूंढते ढूंढते गुजारनी पड़ी, किंतु धर्म के दर्शन नहीं हुए। आज तेरे दरवाजे पर मुझको वो वाणी सुनाई देती है कि मैं पूछ सकता हूं कि धर्म क्या है। फकीर ने कहा, राजा कहाँ ढूंढा? कहता है डिस्कशन में ढूंढा, संतों के दरवाजे पे ढूंढा, शब्दों में ढूंढा, शास्त्रों में ढूंढा, शास्त्र तमाम प्रकार की शास्त्र क्रिया में ढूंढा, किंतु नहीं मिला। फकीर ने कहा, राजा किसी भी सेक्ट में नहीं मिलेगा, किसी भी संप्रदाय में नहीं मिलेगा, ना शब्द में मिलेगा, ना शास्त्र में मिलेगा, ना संप्रदाय में मिलेगा, धर्म तो भीतर मिलेगा। राजा धर्म भीतर है, बाहर नहीं। जिसने भी खोजा भीतर खोजा, और जिसने भी पाया भीतर पाया। बाहर किसी दरवाजे पे आज तक संप्रदाय तो मिले, तमाम प्रकार के शास्त्र तो मिले, शब्द तो मिले, किंतु धर्म नहीं मिला, धर्म भीतर मिला। और ये तमाम जितने भी शास्त्र हैं, शब्द हैं, संप्रदाय हैं, ये सब भीतर में पड़े हुए धर्म को संकेत कर रहे हैं, भीतर की खोज को संकेत कर रहे हैं, भीतर जाने के लिए कह रहे हैं। किंतु अफसोस कि तुम उनको पढ़ पढ़ करके थक गया, तो तमाम संप्रदायों के तलवारें निकाल निकाल के लड़ के मर गया, तो तमाम शब्दों के ऊपर अभिमान करके मर गया। तुझे धर्म के दर्शन फिर भी नहीं हुए। धर्म भीतर है और तमाम प्रकार के कर्म बाहर हैं। वह कर्म कर जिससे धर्म की प्राप्ति हो और भीतर जाने का निशान मिले, ऐसा जीवन बना लो। वो चाहे तुम्हें किसी मत के दरवाजे पे मिले, किसी मतांतर के दरवाजे पे मिले, ऐ इंसान तो उसको खोजना जो भीतर ले जाए और असली धर्म तक पहुंचाए। बस इतने ही विचारों के अंदर अपने जीवन को चलाते चले जाना, इन विचारों को अपने मन के तराजू पे तोड़ते चले जाना। अगर किसी को कोई शंका हो धर्म के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, जीवन की कला के बारे में, तो हम सारा दिन सत्य भवन में ठहरे हैं। कोई भी आकर के अपनी शंका का निवारण कर सकता है। अपने जीवन की कला को जगाने का मार्ग तमाम प्रकार से समझने के लिए वहां पहुंच करके अपने जीवन की तमाम कला को जगाने का प्रयत्न कर सकता है। क्योंकि मन की बीमारी का इलाज संतों के पास है, तन की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास है। तन के लिए मेडिसिन चाहिए, मन के लिए मेडिटेशन चाहिए। मन को मेडिटेशन देते जाना और तन को मेडिसिन देते जाना। आप कहोगे महाराज मेडिटेशन करने के बाद मेडिसिन की क्या जरूरत रहती है, ध्यान रखने के बाद दवा की क्या जरूरत रहती है? याद रखना, दवा शरीर के लिए हर कदम पे चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, उसको भी दवा चाहिए थी, आत्मज्ञानी। महावीर जैन जब अपना शरीर छोड़ने लगे तो अनेकों दिनों तक वहां दस्त के तमाम प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो चुके थे। उन्होंने भी कोई ना कोई औषध का प्रयोग जरूर किया होगा, और नहीं किया होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता जब तक कोई ना कोई औषध इसको ना मिले। और तन तो औषध के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो एलोपैथिक है। और मन मेडिटेशन, ध्यान, साधना, भक्ति, कीर्तन के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसलिए अपने मन को मेडिटेशन देते जाना और तन को मेडिसिन देते जाना। मेडिसिन का मतलब खुराक भी मेडिसिन है, भोजन भी मेडिसिन है और दवा भी दवा है। हर प्रकार की मेडिसिन, जैसे तन को कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, ये भी इसके मेडिसिन है। तो ये देते चले जाना और मन को मेडिटेशन देते जाना। मेडिटेशन संत के दरवाजे पे मिलेगी, मेडिसिन आपको डॉक्टरों के दरवाजे पे मिलेगी। जो जो भी चाहिए वो प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचा उठाना और जीवन को स्वस्थ भी रखना और स्वास्थ्य भी बनाना।
हर प्रकार के जीवन को चलाने में अपने प्रयत्न को लगा दे। कभी भी आलसी बन के ना बैठ, जी भर के काम कर, जी भर करके कर्म कर, जी भर करके धर्म को कमा। ना जाने जिंदगी कब तक मिली, कब तक रहेगी, इसलिए जितनी भी मिली उसको ठीक मार्ग पे लगा करके अपने जीवन को ऊंचा उठाते चलो और जीवन का कल्याण करो। ओ शांति शांति शांति। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया जंगल में जाएं या बस्ती में घूमें, जंगल में जाएं या बस्ती में घूमें, सदा अपने भीतर की मस्ती में झूमें, सदा अपने भीतर की मस्ती में झूमें। दिल में जिनके रहती खुशहाली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। कछु लेना न देना, सदा मस्त रहना, देना न लेना, सदा मस्त रहना। करे कोई पूजा या दे कोई गाली, करे कोई पूजा या दे कोई गाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया सदा राजी रहना, रजा में प्रभु की सदा राजी रहना, रजा में प्रभु की। कभी मस्त फाके कभी खीर खाली, कभी मस्त फाके कभी खीर खाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। पादे खैर फकीरानू तेरे परे रहन भंडारे, दे दे खैर फकीरानू तेरे परे रहन भंडारे, तेरे परे रहन भंडारे। तेरे जीवन बाल प्यारे, दे दे खैर फकीरानू तेरे परे रहन भंडारे। पादे खैर फकीरानू तेरे परे रहन भंडारे। ऐ प्यारे हिसार निवासियों, अभी अभी आपने ऋषि गौतम जी से भी सुना और तमाम प्रकार से देख भी रहे हो। इस तमाम चक्षुदान महायज्ञ के अंदर आप तमाम भाई माताएं जी भर करके सेवा करने में अपने जीवन को ऊंचा उठाना और हर प्रकार के जीवन को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करना। प्रैक्टिकल बनाने वाला इंसान जीवन को भी ऊंचा उठा सकता है, अर्थात जिंदगी के अंदर शांति को प्राप्त कर सकता है। तो हम आप लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि अगर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन कैंप के बारे में चाहिए या अन्य विश्व आध्यात्मिक संघ के किसी बाने के बारे में चाहिए तो वह ऋषि गौतम जी से मिल सकते हैं। और टुकराल ओम प्रकाश और अन्य तमाम कर्मचारी इस कैंप के अंदर जो सेवा में जुटे हैं वो किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं छोड़ेंगे और हर प्रकार के अपने तन मन धन को लगा करके जीवन का उत्थान करेंगे और हिसार निवासी इस आयु बरात को
केवल मात्र एक व्यक्ति की ना समझे, संत की ना समझे, कुछ व्यक्तियों की ना समझे, बल्कि सारे शहर की समझे और सब शहर के लोगों को, चाहे किसी मत का है, मतांतर का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, वो सब के सब सेवा धर्म में विश्वास रखते हैं और सेवा धर्म को ऊंचा उठाने के लिए आज हम सबको जुटना होगा। आज भारत को कर्मयोगी की जरूरत है। कर्मयोगी बनता जा, आज भक्ति और ज्ञान को साथ रखता हुआ कर्मयोगी बन, तभी तुम महापुरुषों की कुर्बानियों को रंग लगा सकेगा। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक, विवेकानंद, महर्षि दयानंद, स्वामी रामतीर्थ और महान कल्याणकारी बाबा राम सिंह, जो कि इस नामधारी मत के प्रवर्तक थे, उनके नाम को ऊंचा उठा सकोगे और गुरु गोविंद सिंह की तमाम कुर्बानियों को फिर से रंग लगा सकोगे। अगर आज तुमने देश के प्रति सोचा तब, अगर अपनी तरफ सोचा तो कुर्बानी नहीं, अगर देश की तरफ सोचा तभी कुर्बानी कहलाती है। एक एक कर्म तेरा कुर्बानी बन जाए। हिंदू धर्म के लिए तमाम 10 गुरु अपना कुर्बानी कर गए। हिंदू धर्म के लिए बाबा राम सिंह कुर्बानी कर गए। हिंदू धर्म के लिए महर्षि दयानंद कुर्बानी कर गए। हिंदू धर्म के लिए महात्मा बुद्ध, महावीर जैन कुर्बानी कर गए। भारत का धर्म हिंदू धर्म, हिंदू वह है जो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे कोई हो। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, चाहे किसी मत को माने, किसी संप्रदाय को माने, किसी धर्म को माने, वह सब के सब पहले हिंदू हैं, बाद में हम सनातनी, आर्य समाजी, बोधि, जैनी और नामधारी या अकाली हैं। हम सब पहले भारतीय। और भारत धर्म के बारे में बाबा जगदीश सिंह ने जो शब्द कहे सरसा में हमें नहीं भूलते कि मैं भारत की संस्कृति को ऊंचा उठा रहा हूँ, भारत की संस्कृति में तन मन धन लगा रहा हूँ, भारत की संस्कृति को भारत में विदेश में फैला रहा हूँ। मेरे दरवाजे पे भारत की संस्कृति का एक एक नियम मिलता है। जब उन्होंने कहा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम भारत के महापुरुष भारत के प्रति जागरूक तो हैं और जागरूक होने की कोशिश तो कर रहे हैं। अपनी मैन पावर, अपनी मटेरियल पावर को, जो देश के आज़ादी में, आज़ादी भीतर की, भीतर से हम गरीबी में मर रहे हैं, भीतर से आज दरिद्रता में मर रहे हैं, भीतर के तमाम दुखों से मर रहे हैं। जब तक इनकी आज़ादी, इनसे आज़ादी की प्राप्ति नहीं होगी, तब से जीवन ऊंचा नहीं हो सकता है। तो ये कैंप विश्व अध्यात्मिक संघ के तमाम कर्मचारियों के जरिए लगा और तमाम मार्गदर्शन उनको मिलता रहेगा। सो आप काम में जुटे रहोगे, हमें इतनी ही आशा है। ओम शांति शांति शांति। ये सत्संग का कार्यक्रम हर रोज सायं 8:30 बजे हुआ करेगा और 31 तारीख तक ये सत्संग का कार्यक्रम रात्रि को चलेगा। 1 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन समारोह होगा। 9:30 बजे शुरू होकर के और 12 बजे भंडारे के साथ इसका समापन होगा। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होते चले। और साधना के लिए सायं 6:30 से 7:30 तक सत्र भवन में आप जो भी आना चाहें, साधना के लिए 6:30 से 7:30 बजे तक सम्मिलित। क्लास शाम को 6:30 से 7:30 1 घंटा लेते हैं। जिसको भी फुर्सत मिले साधना के कार्यक्रम से लाभ उठाए। साधना से ही जीवन बदलता है और साधना का ये कार्यक्रम आपके शहर में कभी कभी प्राप्त होता है। साधना के दरवाजे से विल पावर, आत्मिक शक्ति जो मिलती है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और हमारे मनोजा जी, सुकराल जी विश्व अध्यात्मिक संघ के कार्य को उठाए हुए हैं, वह ऋषि गौतम जी की देख रेख में काम करते हुए चले जा रहे हैं। हम तो सारे भारत के अंदर विचरने में अब चल पड़े हैं। ऋषि गौतम जी को कहेंगे कि अधिक से अधिक अपने जीवन को और औरों को संग लेकर के इस समाज सेवा का, सत्संग का, साधना का कार्यक्रम ऊंचा उठाते चलें और आप लोगों का सहयोग इनको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम सारे के सारे भारत के जिन इलाकों में भी भगवान भेजेंगे काम करते चलें और अपने देश के लिए करें।
ना स्वयं के लिए करें, ना किसी प्रकार के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए करें, बल्कि भारत की समृद्धि, भारत की प्रगति के लिए करते चले जाएं। आप और आगे आगे पीछे होते जाओ ना। मैं चलो चलो पेशेंट की तरफ भी नहीं जाना। हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं। मनजीत तुम बाहरली साइड तो इतना करके था ना। बाहर किस तरह से? अच्छा चल चलो और आगे पीछे लाइट खड़े ये सारे वर्क स्वामी जी की साइड पे। आगे कर, सामने सीधे इस साइड में, इस साइड में और सामने लिया फ्लैश इधर। कोई गाली कर बात कीजिए आप किसी से। कैसी तबीयत है अब? ठीक हो? जल चाहिए पीने को? पानी चाहिए? अच्छा पानी सब ठीक है। पीना है? अच्छा उसका कपड़ा पहना लो। बहुत अच्छे कोई ना कोई दवा दे। किसमें दर्द है? डॉक्टर जी दवा देना। हाँ अच्छा साइड बस हो गया। ठीक है ना मतलब इधर इधर अंदर और अंदर आ जाए नहीं आती। चलो कितना भी हो ठीक है।
हाँ साइड से स्वामी जी इधर सब मरीजों के लिए पूरी पेशेंट की हाँ ग्रुप में आ जाएंगे। होगी कितनी श्रद्धा और उसकी आजादी के लिए हमारे देशभक्तों ने कितनी कुर्बानियां दी, इस बात को भी आप भूल नहीं सकते। शहीद आजम भगत सिंह जैसे महानुभावों ने फांसी के फंदे को हंसने से मारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने देशभक्तों ने इस देश की आजादी के लिए कितनी मुसीबतें उठाई, किसी भाई से बातचीत नहीं। आज अगर इंसान मानवता को भूल जाएगा और गलत प्रचार में चल पड़ेगा देश, तो देश की आजादी, देश की अखंडता लाएंगे। इसलिए आप ज्यादा जरूरत है खुद भी महानुभावों की तो समाज मुक्ति के रास्ते पर चलाएं। मुझे आशा है कि स्वामी जी से महानुभाव तो समाज के सामने इस तरह की बात कहेंगे बहुत तफसील के साथ, तो कोई वजह नहीं कि समाज के रास्ते पर नहीं चलेगा। जब कभी भी समाज रास्ते से भटकता है तो संतों ने और महापुरुषों ने ही समाज मुक्ति के रास्ते पर चलाने की हमेशा कोशिश की है, चेष्टा की और समाज के रास्ते पर चला। तो जरा समय आपका मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे 10 बजे नरवाड़ा पहुंचना है, वहाँ बहुत बढ़िया मीटिंग होनी है। मुझे भाई मुखर्जी जी ने कहा कि आपको जरूर थोड़ा समय देना है, स्वामी जी को आएंगे तो मैं दस के यही महानुभावों को बारी बात करूँगा। जैसे नथुराम गोविंद सिंह के परिवार में बहुत अच्छी संस्था यहाँ सामने ये सरकार संस्था बनाई हुई है, ये कैंप भी लगाया है। मैं उनको तुम्हारी बात देता हूँ और ये कहूँगा प्रभुता परमात्मा उनको और कुछ ज़्यादा सुखी रखे, लाभ उनको दे ताकि और भी ज़्यादा ये ट्रस्ट समाज की सेवा कर सके। तो मैं अंत में इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः जितने भी महानुभाव यहाँ पढ़ा रहे हैं इनका यह आभार प्रकट करता हूँ। और दो बातें जो मेरे सामने रखी गई, एक तो दांतों प्रसार के लिए कुछ जगह हो और एक स्कूल के लिए बात की, दोनों एक ही होना चाहिए। आप जानते हैं स्कूल भी आज इस तरह की संस्था के पास होगा तो उसमें नैतिकता के बारे में नैतिक ज्ञान वहाँ मिलेगा। आप जानते हैं आज शिक्षा का स्तर भी हमारा कुछ अजीब सा होता जा रहा है। मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूँ और आप अनुभवों को बताना चाहता हूँ कि हमने हरियाणा प्रांत में इस साल से स्कूलों में एक पीरियड ऐसा लगाना शुरू किया है पूरा घंटे का कि बच्चों को शुरू से ध्यान दिया जाए कि तुम्हारा सही मायने में क्या फर्ज बनता है, बड़ों के प्रति तुम्हें कैसे किस तरह आदर करना चाहिए, देश के प्रति तुम्हारा क्या फर्ज बनता है और किस तरह से आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। इस तरह का प्रकरण स्कूलों में साल से शुरू किया है और जब इस तरह की संस्था इस तरह के स्कूल खोल के और भी ज्यादा इस तरह का प्रचार होगा तो जो हमारी भावी पीढ़ी है जो नागरिक देश का निर्माण करना है वो बहुत सुंदर और अच्छे नागरिक बनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो जहाँ तक जगह देने का सवाल है, जितना मैं बैठे हुए मैं जगह लगाता हूँ कि वो जगह कहीं भी देख के इस संस्था के लिए हम अवश्य जगह का बंदोबस्त करके देंगे ताकि ये संस्था यहाँ दांतों का ख्याल भी बना सके और स्कूल भी यहाँ स्कूल का भी इंतजाम ये संस्था कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब महानुभावों का और स्वामी जी का आभार प्रकट करते हुए ज़्यादा चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है, वरना बात बात बहुत कर ली थी, लेकिन समय का अभाव होने के नाते इन्हीं शब्दों के साथ आप लूँगा। प्यारे नेता बहुत सुंदर विचार रखे। बड़ी खुशी की बात है, सब स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का प्रचार होगा। ये तमाम कार्य सरकार के अनुसार और संतों के अंतक प्रयत्नों के अनुसार ही चल सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों के बीच में जो भी बातचीत चला उसमें जरा भी संदेह नहीं है
कि हमेशा देश की अखंडता, देश की महानता को बनाए रखने का सब कार्य हम लोगों के ऊपर निर्भर है। देखिए, कभी भी हिंदू धर्म की पुलिस, हिंदू धर्म के सिपाही जो सिख रूप में खड़े किए गए थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, वह हिंदू धर्म को सदा सदा ऊंचा उठाने के लिए काम करते रहेंगे, कर रहे हैं और करते आए हैं। और जो थोड़े 2-4 एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो सदा ऐसे ही चलता है, वो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अगर उसको शय नहीं दोगे, आप लोग अगर उसको महत्व नहीं दोगे तो कभी भी इधर हो जाओ, एना हो लांदे ओके, किसी इधर आ जल्दी होगी, देखो ध्यान अशोक कुमार बंकर, सन ऑफ श्री कांचन बंकर, गवर्नमेंट हाई स्कूल, स्मॉल टाउन हिसार, 9th क्लास। आशा रानी कालड़ा, डॉटर ऑफ श्री हरगोविंद गिरधर, 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल, स्मॉल टाउन हिसार। सुनीता, डॉटर ऑफ श्री ठाकुर दास, जाट हाई स्कूल हिसार। रेंजवाला, डॉटर ऑफ श्री शंभूलाल, एससी गर्ल्स हाई स्कूल हिसार। रमेश कुमारी, एससी गर्ल्स हाई स्कूल। उत्तम उधरों खिड़कियां बंद कर दो जाओ। रानी, डॉटर ऑफ गुरुदयाल। गीता, पिता गीता हाई स्कूल हिसार। आशा रानी, डॉटर ऑफ श्री सोमनाथ, पिता गीता स्कूल हिसार। सुनीता रानी, डॉटर ऑफ लेट श्री रूपचंद। विमला कुमारी, डॉटर ऑफ श्री लेट शंभुराम। कितने बल्ब जगह यार, बल्ब नहीं कितने जगह। सावित्री देवी, 8th क्लास। निर्मल रानी, डॉटर ऑफ लेट श्री गुरामदेव, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हिसार। निर्मला, डॉटर ऑफ श्री रामकृष्ण, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल HA हिसार। कृष्ण स्वरूप, सन ऑफ श्री मुंशीराम, गवर्नमेंट प्राइमरी HAU हिसार। इन बच्चों के अलावा बहुत से बच्चे आज अभी तक नहीं पहुँचे, उनको ये छात्रवृत्तियाँ बाद में दे दी जाएगी। अब इसके साथ ही सिलाई मशीनों की जो व्यवस्था की गई है, मैं बाकी महिलाओं से कहूँगा कि वो आकर के श्रीमती मेहता के हाथों से ये सिलाई मशीनें दें। श्रीमती नीलम रानी, श्रीमती नीलम रानी, मोहल्ला डोगरा निसार। श्रीमती संतोष देवी, कटला रामलीला हिसार। श्रीमती मेवा देवी के स्थान पर उसका भाई रण सिंह आकर के मशीन ले ले, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ पहुँच नहीं सकी। श्री रण सिंह मेवा देवी के स्थान पर आकर के ये सिलाई मशीन ग्रहण करें। अब कुछ गरीबों के लिए रामचंद्र की यूनिवर्सिटी से यहाँ बैठने वहाँ करके कम्बल ले लें। उत्तम जी, और ला दे तार, लाइट घट है डिम, और ला दे तार। सौभाग्य का समय है कि माइक इधरों दे, मंजीत अपने माताओं और अपने समवयस्क लोगों से एक दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो मैं बंद करता, वो बंद कर। जिनके पास समय है बंद कर। वे समय
और जो मेरी उम्र वाले हैं, अगर वो अपना पॉकेट अलाउंस, इसमें छात्र भी सम्मिलित हैं, एक दिन का अगर वो अपना पॉकेट अलाउंस भी बचा लें, पॉकेट अलाउंस का मतलब होता है जो चाय पर खर्च करते हैं, बीड़ी, सिगरेट और अन्य चीज़ों पर एक दिन खर्च करते हैं, अगर उस पैसे को भी बचा दिया जाए और उस पैसे को ऐसी एक नेक संस्था में अर्पित कर दिया जाए जिससे कि दीन गरीब की सहायता हो सके, इससे बड़ी भलाई की बात और कोई नहीं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मैं ऋषि जी का, स्वामी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि वे हिसार वासियों को समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं और अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। इन शब्दों के साथ अभी डॉक्टर डी सिंह प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे विचार रखे। और देखिए, बहुत से देशों में लोग अपने धन का जितना भी वो कमाते हैं उसका 10% ऐसे शुभ कार्यों में देते हैं और इसी कारण से वो देश इतने ऊंचे हैं, इतने महान हैं। तो भारत में भी हमें चाहिए कि हम अपने धन का 10% गरीबों के लिए, शुभ कार्यों के लिए अगर खर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी शांति आएगी, कितनी उदारता आएगी, कितनी महानता आएगी। और जब भी आप ऐसे कार्यों में देंगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। इसके लिए यही कहेंगे कि जहाँ भी कोई शुभ कार्य हो उसमें कम से कम 10% अपनी आमदनी का लगाते चले। और जहाँ तक इन्होंने कहा पॉकेट अलाउंस जो बीड़ी सिगरेट से खर्च करते हैं, उन भाइयों को मैं कहूँगा कि अगर वो बीड़ी सिगरेट स्वयं नहीं छोड़ सकते तो हमारी संस्था में आ जाए, वो छूट जाएगी। ये कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप छोड़ें, बल्कि वो स्वयं ही छोड़ देंगे। क्योंकि जो भी लोग हमारे संपर्क में आए हैं उनने सब ने इस प्रकार की कोई भी बुराई नहीं रही और सब ने ये ऐसी चीज़ें नशीली सब छोड़ दी है। तो जो भाई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सेहत को बहुत नुकसान करती है, वो इस संस्था में आए और उसके बाद ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि तुम छोड़ो, ये अपने आप छूट जाएगी। ये सिर्फ हमारी कमजोरियाँ हैं जो कि कमजोरियों का सहारा हम लेते हैं, लेकिन अगर कोई हमें बड़ा सहारा मिल जाए तो ये सारी कमजोरियाँ दूर हो जाती हैं। अब इसके साथ मैं श्रीमती स्नेहलता से कहूँगा कि वो भी 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। तो ठीक है, मंजीत तुम आगे हो जा। श्री स्वामी जी, ऋषि गौतम जी, माननीय नेता, मेरे महान भाई हैं, आज बहुत बड़ा दिन है जो इतना बड़ा यज्ञ सेठ रामस्वरूप जी की स्मृति में लगाया गया। ये यज्ञ, ये चक्षुदान यज्ञ बहुत ही बड़ा है और उनकी याद में जो ये किया गया है, मैं समझती हूँ कि वो उनके बहुत ही उनको उनके लिए था, वो बहुत ही भले आदमी थे। जब मैं सत्य भवन में पहली बार गई तो पैर में चले और बहुत दिल में वो सोच हुआ कि इतने बड़े आदमी मिनटों में चले गए। मगर हम सबको जाना है, मगर उन्होंने बड़े नेक आदमी थे। आज उनकी याद में ये यज्ञ लगाकर हमने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम चलते हैं उनके चरणों में चले। स्वामी जी की बड़ी कृपा है हिसार पे ऐसे यज्ञ लगाने, और ये उन्हीं से संभव हो चुका है और गरीब लोगों की सेवा वो कर पाए हैं। हम भी उनसे सहारा ले रहे हैं और इस तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद से उनका धन्यवाद। इस आई कैंप में ऑपरेशन किए हैं और इनके साथ साथ डॉक्टर ओपी चौधरी जो कि संस्था से अपनी पूरी टीम के साथ आए थे, और इन दोनों अनुभवी डॉक्टरों ने
बड़े निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से सारे ऑपरेशन किए और ये हमेशा ही ऐसे कार्यक्रमों में सबसे आगे रहते हैं। तो मैं डॉक्टर अग्निहोत्री से कहूँगा कि वो भी 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। ऊँची करके और किसी नेता और इस यज्ञ में आए हुए सज्जनों, सबसे पहले तो इस यज्ञ के सफल होने पे मेरी बधाई हो विश्व के अपने संत को, और मेरी बधाई हो उन रोगीगण को जिनको के आज आंखों के चिराग वापस मिले हैं। जिस दिन इस काम का शुरू हुआ था, मैंने कहा था ये बहुत अच्छा दिन है कि जैसे दिवाली को चिराग मिले हैं, वैसे ही इन लोग जो अंधकार में घूम रहे हैं, हम उनकी सेवा करके उनको कोशिश करेंगे तो उनकी आंखों के चिराग वापस दे सकेंगे। मेरी उन लोगों को बधाई हो जिनको के आंखों के चिराग वापस मिले हैं, और वो लोग जो अंधकार से वापस आए हैं। और मैं चाहूँगा कि वो जैसे कि स्वामी जी की प्रेरणा है, वो आंखें अपनी वापस लेकर आगे से अच्छे काम करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये यज्ञ सेठ रामस्वरूप जी की याद में मनाया गया था, और ये जो आंखें लोगों को आंखों के चिराग वापस मिले हैं, ये सेठ रामस्वरूप जी की याद को हमेशा रोशन करेंगे। धन्यवाद। अच्छा ठीक है बस। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम स्वामी जी के, ऋषि गौतम जी के बड़े आभारी हैं। भाई होना भी चाहिए कि ये हमें साल में 1 से ज़्यादा बार सेवा करने का मौका है। सेवा ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। सेवा के बराबर कोई ऐसा रास्ता भगवत प्राप्ति का, भगवान के नजदीक जाने का, तो महान तरीके भगवत प्राप्ति के या आध्यात्मिक मार्ग के हैं। पहला इसमें आता है व्यक्तिगत सेवा, जिसमें जप, ध्यान आदि आते हैं। दूसरा है सार्वजनिक सेवा, किसी भी जीव की किसी भी रूप में सेवा करना। सेवा के कई तरीके हैं और हमारे रास्ते में हर जगह जगह पर सेवा के मौके मिलते रहते हैं, और हमें जो भी मौका हमें मिले उससे चूकना नहीं चाहिए। जैसे एक चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसमें 2 पोल होते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत सेवा और सार्वजनिक सेवा, ये अध्यात्मिक मार्ग के 2 पोल और सफलता के लिए दोनों जरूरी है। जब भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है, लेकिन इन सेवा के बगैर ये दोनों अधूरे हैं। हम सेवा में एक और बात का जो है ध्यान रखना चाहिए, तो जो बहुत आवश्यक है कि हम जिस भाव से सेवा करते हैं, हम सेवा करते हुए ये ना महसूस करें कि किसी को कुछ दे रहे हैं। सेवा करते हुए हमारे दिल में भाव ये होना चाहिए कि हम इनसे कुछ ले रहे हैं। मुझे उनका एक शेर याद आता है, शुक्र कर भगवान का और उस मेहमान का जो खाना अपना खा रहा है तेरे घर पे आए। तो हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा का अवसर मिले करने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। और हम स्वामी जी के, श्री गौतम जी के बहुत आभारी हैं कि वे हमें इन अवसरों का प्रदान करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा कि हमें सेवा कार्यों से कुछ मिलता है। कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं या दान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का अनुभव ये बताता है जो भी व्यक्ति यहाँ सेवा करता है वो उससे अधिक यहाँ से लेके जाता है। जो शांति, जो मानसिक शांति उसको मिलती है इन सेवा कार्यों से, वो मानसिक शांति हजारों लाखों रुपए देने से भी किसी मार्केट में नहीं मिलती।
इसलिए सेवा कार्यों में ये ना समझे कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, बल्कि स्वयं की सेवा कर रहे हैं, स्वयं के लिए शांति ले रहे हैं। तो ऐसे सेवा कार्यों में जब भी मौका मिले, जहाँ भी मिले, अपने आप को इसमें लगाते चले ताकि आपके अंदर शांति रहे और मन हमेशा प्रसन्न रहे। वो आनंद का स्रोत आपके अंदर पैदा हो और वो केवल मिलेगा इस प्रकार के कार्यक्रमों से, जहाँ सेवा और सिमरन दोनों मिले, जहाँ विचार भी मिले और सेवा का मौका भी मिले, जहाँ महान संतों के विचारों से जीवन बदलता है। विचार में सबसे अधिक शक्ति है। जहाँ इस प्रकार के विचार मिले, उन कार्यक्रमों में शामिल होकर के अपने जीवन का कल्याण करते चले। सम्मान के योग ऋषि गौतम जी, श्री मेहता सामने से फ्लैश ना मान। विश्व आध्यात्मिक संसार की ओर से परम पिता परमात्मा की आत्मिकता से परम शब्द है श्री स्वामी जी की चित्र छाया में ये 7वां चक्षुदान महायज्ञ आयोजित किया गया। वास्तव में सेवा करते करते ऐसी आदत हो गई है कि आप इस चक्षुदान महायज्ञ में यदि हम 7 दिन सोए थे, फिर भी हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हम यहाँ सोए हैं, हमें कोई थकावट है या हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई। सभी सेवादारों ने मिलकर के बहुत ही इस प्रकार का अनुभव महसूस किया है कि इसमें इस कार्य के अंदर किसी भी प्रकार की थकान नहीं है, यदि वो 7 दिन लगातार दिन और रात सेवा के कार्य में जाते हैं। किसी के प्रति सेवा करना सबसे महान है और उससे जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसका अंदाजा लगाना, उसका अंदाजा केवल वही लगा सकता है जो सेवा करना चाहता है। पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, उस पर एक नवीन लिखा है कि मैं बस पे बैठा था और एक वृद्ध व्यक्ति उस बस पे चढ़ा। वो कहने लगा कि भैया मेरे टांगों में दर्द है, आप जरा सीट से खड़े हो जाएं, बस में भीड़ थी तो मुझे इस पर बैठने दें। वो जवान लिखता है कि मैंने उसकी ओर देखा पूरा और मैंने कहा मेरी टांगों में दर्द है, मैं तुम्हें बैठने नहीं दे सकता, मैंने खड़ा नहीं हो सकता। तो पीछे से एक व्यक्ति और बैठा था, उसने उठकर के कहा आप इधर आ जाइए, मेरे पास बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अर्थात वह व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने दूसरे व्यक्ति जो वृद्ध था उसको बैठने के लिए स्थान दे दिया। वो नवीन लिखता है कि जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है और जिसने बैठने के लिए स्थान दिया है उसकी दोनों टांगें नहीं है और वो विसाखी के सामने खड़ा हुआ है। वो नवीन कह रहा है कि मेरा सिर नफरत से झुक गया और शब्दार प्रेम से उस व्यक्ति के प्रति और भी झुका और मुझे ये महसूस हुआ कि सेवा के बिना जीवन अधूरा है, सेवा के बिना शांति प्राप्त है। मैं इस चक्षुदान में महायज्ञ के अंदर आए हुए सभी रोगियों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें सेवा का सुअवसर प्रदान किया। कमियां कुछ रह जाया करती हैं, आप हमारे मोजिज़ मेहमान हो, आप बड़े हो, क्योंकि रहमत उसी का है जो हमें सेवा का मौका देता है। हम ब्रांच स्टार की ओर से अगर कोई गलतियाँ इस चक्षुदान महायज्ञ में रह गई हैं हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और अगर कोई गलतियाँ नहीं है तो वो हमें बताते भी जाए ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे कार्यक्रमों में हम उसको दोहराएं नहीं। मैं पुनः आप सब जनता का, आप सभी सज्जनों का जिन्होंने इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग दिया और सभी लोगों का धन्यवादी हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ
नमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूय भूय नमो नमः भूय भूय नमो नमः भूय भूय नमो नमः। भारत के अमृतमय पुत्र पुत्रियों, अभी अभी आप बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे कि हमेशा अपने भीतर की कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपनी वीकनेसेस को जो इंसान देखता है वह कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाता। जिंदगी के अंदर रहने की कला बस यही है, रहने का ढंग यही है। यह इंसान तो अपनी जिंदगी का विश्लेषण करता जा, अपनी जिंदगी का एनालिसिस करता चला जा, अपने जीवन को तू देखता चला जा, अपनी जिंदगी की तू देख रेख करता चला जा। एक एक कदम पे तू देख कि तेरा जीवन कहाँ चल रहा है, क्योंकि each day is little life, each moment is little life, each breath is little life। एक एक दिन, एक एक श्वास, एक एक क्षण तेरा छोटा सा जीवन है। अगर तू एक एक पल का, एक एक श्वास का, एक एक दिन का विश्लेषण करता चला जाएगा तो जिंदगी अपने आप में खड़ी हो जाएगी। सुख और शांति भीतर बाहर बरसेगा और अपने जीवन की कला को जगाता हुआ तू चलता चलेगा। हमने कुछ दिन पहले बताया था कि हर इंसान को सायंकाल चारपाई पे सोने वक्त, रात को चारपाई के ऊपर लेटे वक्त ये देखना चाहिए कि मैंने सारा दिन में आज क्या किया। क्या करे, जैसे ही वो चारपाई के ऊपर लेटे या बैठे, वो एकदम अपना ध्यान वहां ले जाए जहां से उसने अपने दिन को शुरू किया था। प्रातः काल करके जिस क्षण से उसने दुनिया के काम शुरू किए, तमाम प्रकार की सेवा के कार्य शुरू किए, उस चढ़ते हुए दिन के क्षण से वो अपने सारे दिन की हिस्ट्री को देखे, सारे दिन की घटनाओं को देखे कि वो क्या क्या करता हुआ आज नींद में लेटा रहा है, क्या क्या करता हुआ रात को सो रहा है। तो जिस समय आप प्रातः काल से रात्रि तक तमाम प्रकार की घटनाओं को देखते देखते जब अपने तक पहुंचोगी, रात्रि तक पहुंचोगी, तो तुम्हें मालूम होगा कि आज जो भी मेरे प्रति किसी ने किया या मैंने किसी के प्रति किया, वो तमाम का तमाम मेरे जीवन के नाम रूप के साथ था। मेरा जीवन जिसका नाम यहाँ यहाँ है, जिसका रूप यहाँ यहाँ, उस नाम रूप के साथ ये तमाम प्रकार की घटनाएं घटी थी और मैं देखने वाला था। जैसे मैं अब चारपाई पे बैठ करके सारी दिन की घटनाओं को देख रहा हूँ, इसी तरह से मेरा सारा जीवन देखने के अंदर चलता चले। जब मैं अपनी ओर देखूंगा, अपने जीवन के अनुभवों की ओर देखूंगा, तमाम जीवन की घटना की ओर देखूंगा, तो मेरी कमजोरियां भागती चली जाएंगी, अच्छाइयां आती चली जाएंगी, कमियां दूर होती चली जाएंगी और जीवन अच्छाई के साथ बढ़ता चला जाएगा। किंतु याद रखना, अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए हर एक इंसान को अपने लिए स्वयं काम करना होगा। ये मत सोचे कि भीतर की अज्ञानता मेरी कोई और दूर कर देगा, ये मत सोचे कि भीतर की आंख मेरी कोई और खोल देगा,
ये मत सोचे कि भीतर के अंधकार मेरे दूर हो जाएंगे, नहीं होंगे। जब तक भीतर से तू स्वयं तैयार नहीं होता, भीतर से तू स्वयं सीखने के लिए खड़ा नहीं होता, भीतर से तू स्वयं अपने आप को तैयार नहीं करता, तब तक तू अपने जीवन को बदल नहीं सकता। सबसे पहली बात, इस महायज्ञ के अंदर आने के बाद आप लोगों को ये सीखनी चाहिए क्या कि सबसे पहले सीखने का स्वभाव डालो। सिखाने वाले अनेकों मिल जाएंगे, सिखाने वाले कदम कदम पे बैठे हैं। बाप बेटे को सिखा रहा, गुरु शिष्य को सिखा रहा, टीचर विद्यार्थी को सिखा रहा, दुकानदार हर प्रकार के नौकर को सिखा रहा, कदम कदम पे सिखाने वाले हैं। किंतु सीखने वाला कोई देखता है। जो सीखने का स्वभाव डालते हैं वो अपनी जिंदगी को महान बना लेते हैं। और दूसरी बात, अपने जीवन की कल्याण के लिए तुम्हें स्वयं खड़ा होना होगा। जब तक तू अपने अहंकार को, अपने भीतर के अंधकार को छोड़ करके खड़ा नहीं होता, तब तक तेरे मन रूपी पात्र के अंदर वो ज्ञान का दीपक नहीं जल सकता। और तीसरी बात क्या सोचना, तीसरी बात व्यर्थ की बातों को छोड़ देना। व्यर्थ किसी के बारे में ना बोलना, व्यर्थ कभी भी चर्चा ना करना, व्यर्थ की निंदा को सदा के लिए छोड़ करके केवल उतनी बात करना जितनी बात के अंदर तेरे मन की शांति भी बनी रहे और दूसरों के प्रति भी शांति का भाव बना रहे। आज सुबह से लेके शाम तक हम लोगों के दिमाग में कचरा डालते रहते हैं, लोगों के दिमाग में गंदगी के ढेर फेंकते रहते हैं। सुबह से लेके सायंकाल तक हर एक के कानों में निंदा, चुगली और चापलूसी की बातें करते रहते हैं। सारा दिन जो हमने गंदगी का ढेर एक दूसरे के दिमाग में डाला वो कहाँ साफ होगा। अगर यहाँ कोई गंदगी गिरा जाता है इस हाल के अंदर तो ये साफ हो सकती है। घर की बैठक में गंदगी आ जाए तो साफ हो सकती है, किंतु अगर तुम्हारे दिमागों के अंदर गंदगी चलती रही, गंदगी फेंकी जाती रही तो कहाँ साफ होगी। जो जो तुम अपने भीतर से निकालते हो, जैसे शब्द जैसे विचार निकालते हो वो सारा वातावरण वैसा बन जाता है। हिसार वालों, अगर अपने देश को, अपने हिसार को, अपने नगर को शांत में बनाना चाहते हो, सुख में बनाना चाहते हो तो आज से व्यर्थ की निंदा करना छोड़ देना, दूसरों को देखना छोड़ देना, दूसरों की कमजोरियों की तरफ नजर डालना बंद कर देना और वही बात करना जिस बात के बाद ये सारा आकाश का वातावरण शुद्ध बना रहे। वह बात ना करना जिससे सारा आकाश का वातावरण खराब हो जाए। तो हमेशा अपने जीवन को उठाने के लिए तुम्हें स्वयं उठना होगा, स्वयं तैयार होना होगा। अगर तुम्हारी आंख खराब है बाहर की तो तू अपने आप कैंप में पहुंच, किसी की मदद लेके कैंप में पहुंच। ये मत सोच कि भगवान परमात्मा घर में बैठ करके मेरी आंख ठीक कर देगा। नहीं, आंख ठीक करवाने के लिए भगवान ने कुछ लोगों को निमित्त बना करके अगर चक्षुदान यज्ञ फ्री आई कैंप का ऑर्गेनाइज करवाए हैं तो उसमें पहुंचने के लिए तुझे स्वयं चलना पड़ेगा। स्वयं चलकर के यहाँ पहुंचेगा तो आंख ठीक हो सकेगी। इसी तरह से जिसकी भीतर की आंख खराब है वो भीतर की आंख बनाने के लिए अपने जीवन की लगन, अपने जीवन की प्यास, अपने जीवन की तमाम इच्छा को लेकर के उन विचारों के पास पहुंचे जिन विचारों से भीतर की आंख खुलती है। किंतु याद रखना, स्वयं तैयार होना पड़ेगा। ना तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हें भीतर से, ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भीतर से, ना तुम्हारे किसी प्रकार के संबंधी तुम्हें भीतर से ज्ञान की प्राप्ति दे सकेंगे। उस ज्ञान की आंख को खोलने के लिए तो स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा। हम बता रहे थे आज हम आश्रमों के अंदर, भवनों के अंदर क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ के मठाधीश, वहाँ के अध्यक्ष दान के पैसे से अपने तमाम पुराने परिवारों को खूब खिला रहे, पुराने परिवारों की झोलियां भर रहे, तमाम रिश्तेदारों को पनाह देते हुए उनको खूब उनके पेटों को भर रहे हैं। पैसा दान का है, पैसा समाज का है,
पैसा गरीबों के लिए है, पैसा समाज के उत्थान के लिए है, किंतु जाता किनके पास है? जो महात्मा जी के रिश्तेदार हैं। तो ऐसा करने से उनका कल्याण नहीं होगा। नंबर 2, अगर परिवार में से कोई महापुरुष निकल करके कोई अपने कल्याण के लिए चल पड़ा तो वह अपना ही कल्याण कर पाएगा। ये मत सोचो कि 7 कूलें तर जाएं। 7 कूलें इस तरह से नहीं तरेंगी जिस तरह से आज हम करते हैं। ऐसे नहीं तरेंगी कि एक की कमाई, संत की कमाई को पैसे के रूप में सब बर्बाद करें। नहीं, संत को दी हुई एक एक पाई समाज की है, संत को दी हुई एक एक पाई देश के लिए है, संत को दिया हुआ एक एक पैसा परमात्मा के नाम के लिए, लोगों की, जनता की सेवा के लिए और तमाम प्रकार के देश के कल्याण के लिए होता है। वो घर और परिवार जिसको छोड़ करके संत बन गए उन लोगों के लिए नहीं हुआ करता है। और तीसरी बात हम ये कहेंगे कि आप किस तरह से तैयार हो अपने आप को तैयार करने के लिए आप अपने आप में लगन पैदा करो, प्यास पैदा करो, एक इच्छा पैदा करो कि मैंने अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को अच्छे मार्ग पे लगा करके संसार से जाना है। लोग मौत से डरते रहते हैं, सदा मौत से भय खाते रहते हैं। दुनिया में मौत से बढ़ करके कोई और भय नहीं, किंतु जिस मौत से तुम डरते हो बंधुओं, क्या उस मौत को तुम लोगों ने कभी देखा है? क्या कभी उस मृत्यु को, मौत को जिंदगी में देखा? नहीं देखा। तो जिसको तुम लोगों ने देखा नहीं उससे तुम डरते क्यों? देखने के बाद अगर पता चलता तब तो हम उससे डरते, किंतु देखा ही नहीं तो डरते क्यों हैं? हम मौत से नहीं डरते। वास्तविकता यह है कि हम मौत से कभी नहीं डरते। हम डरते हैं कि जो 70 साल की जिंदगी में हमने जोड़ा था, 70 साल लगाकर के जिंदगी में इकट्ठा किया था, सामान को, सम्मान को, संतान को, संबंधी सुंदरता और संपत्तियों को, वह सब के सब मेरे बनाए हुए मेरे हाथ से निकल जाएंगे और सब के सब छूट जाएंगे। बस मौत से इसलिए डर लगता है। तो मौत के भय से तुम अगर दूर होना चाहते हो तो अपने हाथ को भर के ले जाना, हाथ खाली न जाना। हाथ तो तुम्हारे सदा भरे हुए हैं किंतु देखने की आंख नहीं है। तुम अपने हाथ को दुनिया की संपत्ति से भरना चाहते हो, ऐसी भरी हुई संपत्ति भरा हाथ, ऐसा संपत्ति भरा हाथ आज तक किसी के साथ नहीं जा सका। तुम किससे भरना अपने हाथ को? सद्विचार से भरना, सदाचार से भरना, चरित्रता से भरना, अपने जीवन के शुभ कर्म, शुभ चर्चा, शुभ चिंतन से भर के ले जाना। ऐसा भरा हुआ हाथ तेरी जिंदगी का जीते जागते भी और जाने के बाद भी कल्याण करता रहेगा। अपने जीवन को किस तरह से खड़ा करना, हम छोटी सी मिसाल देकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। परसों हम बता रहे थे कि एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, जॉइंट फैमिली परिवार रहता था, इकट्ठा रहता था और 40 उसके तमाम प्रकार के मेंबर थे। किंतु कुछ दिनों के बाद उस परिवार का बंटवारा हो गया, 2 में बंट गया। अब एक के परिवार के अंदर उसके 10 लड़के थे और 10 लड़कों की पत्नियां थी और एक उसकी अपनी पत्नी थी और एक वो स्वयं था। जब बुढ़ा हुआ तो दोनों आंखों की रोशनी उसकी चली गई। दोनों आंखों की जब रोशनी चली गई तो लोगों ने कहा, अरे तू आंख बनवा ले, अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो जा, क्यों किसी के कंधे पे पकड़ करके तू चलता है? अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तुझे दोनों आंखें बनवानी पड़ेगी। तो बुढ़ा क्या कहता है, अरे ओ मेरे बंधु, जिसके घर में 42 आंखें होंगी वो अपनी 2 आंखें बनवा के क्या करेगा? कहने लगा, बंधुओं मेरे 10 लड़के हैं उनकी 20 आंखें हैं, मेरी 10 बहुएं हैं उनकी 20 आंखें हैं और एक मेरी पत्नी है उसकी 2 आंखें हैं। अर्थात 42 आंखों वाले परिवार में अगर 2 आंखें चली भी गई तो क्या हुआ, मैं 42 आंखों से काम ले लूंगा। 44 आंखों में से अगर 2 आंखें नहीं रही तो क्या हुआ? सब घर वालों ने भी समझाया, बाहर वालों ने भी समझाया,
कोई नहीं देख सकता, दूसरों की जिह्वा से कोई टेस्ट नहीं ले सकता, दूसरों के दांतों से कोई अपना भोजन नहीं चबा सकता। अरे दूसरों के तमाम प्रकार के खाए हुए से तेरा पेट नहीं भरता और दूसरों के खाए हुए से तेरी भूख नहीं मिटती। अपनी भूख को मिटाने के लिए तो स्वयं खाना होगा, अपने टेस्ट को लेने के लिए तो स्वयं जिह्वा को इस्तेमाल करना होगा, अपने तमाम जीवन के अनुभव के लिए तो स्वयं खड़ा होना होगा। अरे वो बुढ़े तू अपनी दोनों आंखें बनवा ले, किंतु नहीं माना। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी करनी हुई कि सारे के सारे मकान को आग लग गई। जब चारों तरफ से मकान को आग लग गई, भीतर बाहर आग के तमाम अंबार उठ रहे हैं, तो जिनकी तो आंखें थी वो आंखों के सहारे भाग करके बाहर खड़े हो गए, किंतु जो दूसरों की आंखों के ऊपर अहंकार करता था, निर्भर था, अभिमान करता था, उनमें से किसी एक की भी आंख उसके जीवन को बचाने के काम ना आ सकी। वो बेचारा अंदर ठोकरें खाता खाता जिंदगी को दे बैठा। बाहर से कोई भी व्यक्ति भीतर आने की उत्साह नहीं दिखाता, ना उसको बचाने के लिए भीतर प्रवेश करता है, और वह बुढ़ा दोनों आंखें जिसकी नहीं थी वो मर जाता है। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी के साथ घट रहा है। हर एक इंसान की जिंदगी के भीतर राग द्वेष की अग्नियां जल रही हैं, अहमता ममता की अग्नियां जल रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नियां जल रही हैं। ये शरीर रूपी मकान चारों तरफ से अग्नि से जल रहा है। ऐसी अग्नि के भीतर अगर तू इसी तरह से जल जाएगा तो जिंदगी की कीमत नहीं मिलेगी। ऐसी अग्नि के अंदर अग्नि के निकलने से पहले या अग्नि से बचने के लिए अपने भीतर की आंख खोल ले, अपनी भीतर की आंख को बनवा ले, अपने भीतर की आंख को खोलने के लिए सदा तैयार हो जा। क्यों? अभी तो धन के नशे में है, अभी तो जवानी के नशे में है, अभी तो तू सुंदरता के नशे में है, अभी तो तू मान शोहरत के नशे में है, अभी तो तू गद्दियों के नशे में है। ये ऐसे राम सिंह वही है ये। अब आप बस बैठे रहे आगे ले इसके बाद सबके लिए आपके लिए दवाई कार्ड इसमें है, आगे से नहीं निकलने देंगे। आज आगे तो यार सीधी है। अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। आगे और जेंट्स के लिए केवल चश्मा दवाई बाकी ना शाम देख लेंगे। एक लाइन पीछे को बात और चप्पल तो काट दो थोड़े से ना नहीं यहाँ पर बैठ जाओ बस।
थी शुरू कर समझ के बोल सब पास उथे ले आया मैं फिर खाना सुन पाया ना खाना शुरू करना कोई गल नहीं फिक्र ना कर दे ठीक है आगे को ये करते हैं स्पीड हूँ तो फटाफट ले जा खींचे जाओ बिल्कुल नहीं गई इधर पूरी और ले आते हैं पूरी और ले एक और ले ना सब्जी का मेरे को दो आप करने जा क्या बात होगी ये ले जा बेटा कमाल कर दिया गवर्नमेंट ने इतनी डिसीजन किया कि वो काम नहीं इंटरेस्ट है जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा